हरे कृष्ण। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणं सद्धर्म संस्थापकौ लोकनाम हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। और इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि दिव्य सेवा के अन्य अंग। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने भक्तों की संगति के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, और फिर भक्तों के बीच भागवत का पाठ करना, भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, ये सब हम लोग पढ़े हुए थे। और उसके साथ साथ कार्तिक में भक्ति करना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रणत भक्तों की संगति करना, अर्थात जो एलिवेटेड डिवोटी हैं उनका संगति करना। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति का अवसर लाभ करता है, तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, जो लोग श्रीमद् भागवतम के प्रति अनुरक्त हैं, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इतनी समता नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब सौनक ऋषि ने जो कि लीड कर रहे थे ऋषियों को नैमिषारण्य में, तो उस समय भी ये भगवत संगति का डिस्कशन किया। साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। अर्थात अगर सिंपली पर्सन के अगर लव मात्र क्षण भर के लिए भी अगर हमें मिल जाए संगति, तो जो है सर्व सिद्धि होए। सर्व सिद्धि में जैसे कि जो कोई पुण्य कर्म कर रहा है, स्वर्ग लोक तक जाना चाहता है, ये और फिर उसके साथ साथ निर्विशेषवादी जो कि वांछित मुक्ति, इन सब से बहुत ही ऊपर जाकर के वो फल मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिस्क्रिप्शन है भक्तों की संगति, शुद्ध भक्तों की संगति। हरि भक्ति शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करता है, हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी संगति कर रहे हैं? जुआड़ियों की संगति में रहेंगे तो जुआ खेलना सीखेंगे, गंजेड़ी के साथ हैं तो गांजा पीना सीख जाएंगे। धीरे धीरे, मतलब ये अचानक ही नहीं स्टार्ट कर देंगे एक दिन में, अगर आप थोड़ा ये हैं तो। और उसके साथ साथ जो है, अगर आप भक्तों की संगति में रहेंगे
तो आपके ऊपर इसका अपोजिट प्रभाव आएगा। आपके अंदर सारे जितने भी वांछित गुण हैं वो सब कुछ डेवलप हो जाएंगे जो है। तो संगति का बहुत ही बड़ा असर है। जैसे कि कैकेयी ने किसकी संगति की? कुबड़ी। हाँ, तो वो कुबड़ी की संगति करके अपना ही मतलब कि विनाश करने की कोशिश किया। तो संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप थर्ड क्लास का संगति ले रहे हैं या टॉप क्लास का ले रहे हैं। और उन्होंने जो संगति किया, राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कि वो थर्ड क्लास दासी के चक्कर में आ गए जो है। कहाँ पे? क्योंकि वो दासी का जो विचार था कि अरे कौशल्या की जो दासी होगी वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगी, इसलिए क्यों न मैं कैकेयी की दासी बन करके मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊं। ऐसा मतलब कि जब भगवान रामचंद्र जी के बजाय भरत महाराज बन जाएंगे राजा, तब वो जो है दासियों की महारानी बन जाएगी, ऐसा विचार उसके मन में था। और फिर उसने पूरा संगति के द्वारा पूरा मतलब कि अयोध्या में जो नेक्स्ट डे खुशहाली आने वाली थी, वो सारी खुशियों को उसने नष्ट कर दिया। तो यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। अगर कोई मणि जो है वो चमकता है, उसके सामने अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो वो उसके समान ही वो दिखता है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ हैं, तो वहां भी वैसी ही घटना घटेगी। तुलसीदास जी तो बताते हैं कि एक तरफ सब कुछ रख दिया जाए और दूसरी तरफ भक्तों की संगति रख दिया जाए, तो वो जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, उसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वह यह है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है, तो उनके संभोग से गर्भ धारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक हैं, तो परिणाम उत्तम होगा। तो यहाँ पे बहुत ही वंडरफुली श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई वीर्यवान है और उसका जो है जिस स्त्री के साथ संभोग है उसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो जरूर वो जो है पुत्रवान बनेगी वो स्त्री। सेम उसी तरह से जो भगवत भक्त है वह भगवान के बारे में जब भक्ति की बातें करेगा और जो निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुन रहा है, मतलब वो उसके अंदर प्रामाणिक स्रोत का जो मतलब है कि जो बोलने वाला है वक्ता वो भी प्रामाणिक परंपरा से आता हो, और जो सुनने वाला है उसका क्वालिफिकेशन हो कि वह जो है श्रद्धा पूर्वक सुने। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि श्रद्धा पूर्वक जो सुनता है, श्रवण का अलग महत्वपूर्ण होता है, और जो दूसरी तरह से सुन का कोई लाभ नहीं है। तो वो प्रामाणिक जो रहेंगे सुनने वाले और वक्ता, तो उसका उत्तम परिणाम होगा, उत्तम से भी उत्तम सर्वोत्तम परिणाम। भगवान नाम का कीर्तन मतलब नाम धाम भागवताम डीटीज एंड डिवोटी। तो यहाँ पे जो है भगवान नाम का कीर्तन की बात हो रही है। अभी भक्तों की संगति, फिर उसके बाद ये भगवत नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु सभी प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब हम दूसरा जो टॉपिक है कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना। श्रीमद् भागवतम 2.1.11। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है, मतलब श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा पूर्वक वो अगर जप कर रहा है, तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है।
यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, परम सिद्धावस्था। कलो न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव गति अन्यथा। हरे नाम एव केवलम। कलयुग में भगवान हरि के नाम के जप के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई हुई है। तो वह टॉप मोस्ट का जो है सिद्धि, भगवत धाम को की प्राप्ति अवश्य करेगा। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी परम पुरुष से तादम्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी, मतलब उनमें विलय होना, और योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कर्मी लोग और जो भगवान में विलय होना चाहते हैं, और फिर उसके साथ यानी कि ज्ञानी, और फिर जो सिद्धि है, जो योग की द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, महामंत्र के जप के द्वारा उससे भी टॉप मोस्ट की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी निर्णीतम शब्द का प्रयोग करते हुए इसका अर्थ है कि यह पहले से निश्चित हो चुका है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, फिक्स्ड है। जैसे रूल होता है, अब साइंस में कुछ न कुछ रूल होता है कि आपको न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज हैविंग द सेम रिएक्शंस, क्रिया प्रतिक्रिया। तो वैसे ये फिक्स है कि अगर कोई जो है भगवान के कीर्तन करता है श्रद्धा पूर्वक जो है, तो वह सभी प्रकार का फल प्राप्त कर लेता है। वे मुक्त आत्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक न हो। मतलब ये निश्चित फिक्स कर दिया गया है कि भगवान के नाम के जप के बलबूते पे ये होगा। तो उसका उदाहरण अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि ये कलयुग में ही इसका प्रभाव है। अजामिल की स्टोरी सुबह में श्री प्रभुपाद का जब लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे। तो वो शुरू में उसके पिता के द्वारा उसके अंदर ब्राह्मणत्व का गुण दिया गया था। अभी हम एसोसिएशन की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह जो है थर्ड क्लास की वेश्या के कांटेक्ट में आया, उसने सभी प्रकार के जितने पाप कर्म हो सकते हैं वो सब कर लिया। लेकिन सबसे अच्छी खासियत ये थी कि वह अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। और जब यम दूत आए तो उसको ये लगा कि देख करके भयभीत हो गया। उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, क्योंकि वो उसको बहुत ही वो डियर पुत्र था। तो ये लगा कि कहीं उसके पुत्र को ही न उठा ले जाएं या पकड़ ले जाएं, इसलिए भय के नाते नारायण शब्द यूज किया। और फिर यमदूत और आए आए हैं लेने के लिए, तभी जो है विष्णुदूत भी आ गए। और विष्णुदूत बोले कि नहीं, इसको तुम नहीं ले जा सकते हो। और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है कि नहीं, इससे बड़ा तो नराधम कोई है ही नहीं। वो बोले जा करके अपने मालिक से पूछो। और इसने भगवान, तो वो लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि हमारे मालिक से, यमराज से भी ऊपर कोई और है। तो वो हाँ भगवान है। तो वो लेके जा करके पूछो। फिर वो यमराज के दरबार में गए। यमदूत तो बोले कि हाँ, मैं तो उनके लिए कार्य करता हूँ। और उसके बाद तो फिर ये सब कन्वर्सेशंस जो है वो सुन रहा था अजामिल। और उसके बाद फिर वो वहीं से जब उसको मिल गया चांस, तो वो हरिद्वार की तरफ गया और वहां से जाकर के अपनी लाइफ को परफेक्ट किया भगवान के नाम का जप। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कलयुग में ही है, बट इससे सभी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है। मतलब मुक्ति नहीं, मुक्ति से भी ऊपर हाईएस्ट प्रेम जो भगवत प्रेम है, वह भी अचीव किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु वही बात बताए अपने कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अतएव सुखदेव गोस्वामी
बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरा मान लेना चाहिए। मतलब उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उससे भी आगे का अचीवमेंट कर लिया हुआ है। इसी बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई है। वे अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है, उसे सदा मेरी संगति में रहना मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृतदास बन जाता हूं। भगवान उसके कृतदास मतलब कि कृतज्ञता शो करते हुए, और कृतज्ञता की भाव जब रहती है तो वो इंसान उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो ये है भगवान के नाम का संकीर्तन का प्रभाव, अर्थात कीर्तन जो है। फिर पद्म पुराण में भी कहा गया है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के होठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है। आसानी से नहीं आता है, अनेक जन्म। आगे यह भी कहा गया है कि भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए बताया गया है कि उसे सदा मेरी संगति में रहना मान लो, जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं आदि पुराण का जो ज्ञान, क्योंकि कीर्तन के द्वारा हम भगवान की कांटेक्ट टच में है। जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा वो पर्सनल टाइम है भगवान के साथ जो है। फलतः पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। भगवान शाश्वत है, उनका नाम धाम रूप गुण लीला ये सब भी शाश्वत है और उनमें कोई अंतर नहीं है। पवित्र नाम न तो भौतिक ध्वनि है, न ही इसमें कोई भौतिक कल्मश है। ये विशुद्ध है, प्योर है, शुद्ध है। अतएव जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। लेकिन उसका उपाय है कि कैसे मतलब कि अपराध रहित हुआ जाए, तो और कीर्तन और कीर्तन और कीर्तन किया जाए। जब आग के कांटेक्ट में कोई चीज आता है तो वो शुद्ध हो जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। उसी तरह से जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे अंदर से जितनी भी भौतिकता, कलुषा और पाप रहता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में बताया गया हुआ है 12.13.23 में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। तो भगवान के नाम का कीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपाप अर्थात परम पवित्र हैं और उनमें और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो है वो परम शुद्ध हो सकता है, बशर्ते कि वह श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक जप करे। वो भगवान की तरह से वो परम पवित्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने में मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। तो इससे क्या है कि चांस मिलता है आत्मा को शुद्ध करने के लिए, और फिर हम निरपराध भाव से, और जैसा कि हमने बताया इसका काट्य क्या है अपराध रहित करने का, तो वो है और कीर्तन और कीर्तन और कीर्तन, फिर हम शुद्ध हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूली साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी। चेतो दर्पण मार्जनम
भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रीयैकैरवं चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो ये जैसे कि आईने के ऊपर धूल जमा रहता है, मिरर के ऊपर, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम उसको साफ करते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो वैसे ही जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जब कीर्तन शुरू करते हैं तो फिर हम शुद्ध होने लगते हैं और वो हमें अवसर मिलता है। और अपराध कर रहित कैसे कीर्तन करेंगे? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदारि। मतलब कि हमें तृण के समान विनम्रता पूर्वक जो है जब हम जब करेंगे तभी कि हम तुच्छ हैं, अकिंचित, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं, एग्जॉस्टेड, मेंटली एग्जॉस्टेड जो होता है। जब विभीषण राम के पास गया हुआ था, उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, इतने बलशाली भाई को छोड़ा, सभी को छोड़ करके सिर्फ उसके साथ जो दो चार मिनिस्टर आए हुए थे वहां से, रावण के दरबार से सीधे भगवान के पास आया। कुछ नहीं था उसके, सरल था इसलिए सीधे भगवान की शरण में आया। तो जो सरल है, जो मेंटली एग्जॉस्टेड है, मतलब कि ईगो नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। तो वही बात यहाँ पे की गई हुई है। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदय से हटाना चाहते हैं अपितु उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपराध, शुरू में हम अपराध पूर्वक जप करते हैं, फिर हमें धीरे 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 नामाभास जप के उस स्टेज पे आना है, फिर शुद्ध नाम के, तो वो सब स्टेज में। लेकिन जब कोई जप कर रहा है, फिर उसके बाद जैसे हाथी गई नहाई फिर धूल झोंक लिया, नहाई फिर धूल झोंक लिया, तो क्या मतलब है? तो वैसे ही अगर हम अपने को जो कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, डू और डोंट, तो डू और डोंट दोनों ही करते रहेंगे तो फिर कहाँ होगा? जो डू है वो करना है और जो डोंट है वो नहीं करना है, तब तो उसका इफेक्ट आएगा ना। डॉक्टर जब मेडिसिन देते हैं तो बताते हैं आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तभी तो वो मेडिसिन काम करती है। अतएव हर एक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का तथा साथ ही हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य में रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है। ज्यों ही मनुष्य में रागानुगा भक्ति का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। पहले तो फोर्सफुली करते हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 एक स्टेज आता है, हम स्वतः ही करने लगते हैं। जब हम स्वतः करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसमें आसक्ति में अनुरक्त हो जाते हैं। तो वो स्टेज की बात हो रही है। कोई प्रश्न या कमेंट? नहीं, क्लियर? सुधीर प्रभु? नहीं प्रभु जी। ओके। तो अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है मथुरावास। पद्म पुराण में द्वारका या मथुरा जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन किया गया है। नाम, धाम, भागवताम, डिटीज, डिवोटी, ये 5 प्रोमिनेंट आइटम्स हैं भक्ति के। तो जिसमें से कि ये मथुरावास की बात है, धाम में निवास करना। तो इन उनमें यह कहा गया है, विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का अर्थ है भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। मतलब भवबंधन से छुटकारा पाना मतलब मुक्ति है, और मुक्ति वो भी सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। मुक्ति बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सर्वोच्च सिद्धा मतलब हाईएस्ट जो है वो नहीं है। सरप्राइज की बात लग रही है कि नहीं?
क्यों? इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य की भक्ति में लगना होता है, के बाद ही भक्ति में लगना होता है। मतलब मनुष्य जो है इस मुक्तावस्था, वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है उससे और आगे जाने के लिए। जब मेंटली उसके अंदर से ये सब भवबंधन की सारी चीजें खत्म हो गई, मुक्त हो गया, उसके बाद तो फिर वह जो है सिद्धि, परम जो सिद्धि है वो है भगवत प्रेम, वो प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत अर्थात मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है आसानी से उसे मिल जाता है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार न होगा। मतलब और कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि वो टॉप मोस्ट की सिद्धि प्राप्त करे या पहले मुक्त हो जो है। मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। जो लोग जो है मुक्ति चाहते हैं या अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, आकांक्षाओं को, वो सब पूरा करने का प्लेस है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने की आकांक्षी हैं, क्योंकि उनका एक ही गोल है कि हम किस तरह से जो है भगवान की सेवा कर सकें। तो उसको तो वो अवश्य मथुरा धाम प्रदान करेंगे। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है, कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यह मथुरा भूमि अवश्य ही बैकुंठ धाम से अधिक गरियसी है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैकुंठ के बारे में, जो कि स्पिरिचुअल स्क्रीन में है, और ये मेटेरियल स्काई में यहाँ पे ही वो मथुरा धाम की बात हो रही। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इस भौतिक जगत में जहाँ पे देवता लोग भी पाँव नहीं रखते हैं, और वहां पे बात बताई जा रही है कि यह जो है बैकुंठ धाम से भी सर्वोच्च हो सकता है। कोई था? सुधीर प्रभु, कोई था इस बारे में? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो महाराज बहुत बार बताए हमें इस बारे में। जैसे कि इंडिया में दिल्ली में यूएस की एम्बेसी है, मुंबई में यूएस की एम्बेसी है, तो मतलब वही जगह का एक भक्ति साधन या फिर एक भक्ति केंद्र जैसा। हाँ सुनिए, तो फिर वहां पे रूल्स और क्या रहता है, भारत का कानून वहां उस एम्बेसी में लागू नहीं होता है। वो भारत देश में होते हुए भी वहां पे छुट्टी यूएस के आधार पे होती है। वहां काम करने वाले अमेरिकन होते हैं, और जो कुछ भी रहता है, कप प्लेट वगैरह सब कुछ देखेंगे तो वो सब यूएस का ही रहेगा, मेड इन। तो जो कुछ भी यूएस का लॉ होता है वो सब कुछ लागू रहता है। और वो कहाँ एक्सेस करता है? एम्बेसी के थ्रू यूएस को। तो सेम उसी तरह से इस भौतिक जगत में मथुरा होते हुए भी वह जो है बेटर देन बैकुंठ बताए, क्योंकि वो सीधे भगवत धाम में लेके जाने का प्लेस है। क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। तो ये इस तरह से वो बताया गया हुआ है। इवन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया हुआ है कि बैकुंठ धाम से ज्यादा सर्वोच्च जो है मथुरा है, मथुरा से भी ज्यादा वृंदावन, वृंदावन से भी ज्यादा गोवर्धन, गोवर्धन से भी ज्यादा जो है राधा कुंड और श्याम कुंड है, जो कि श्रीमती राधा रानी घूम रही है। तो ये थोड़ा सा था मथुरा वास का टॉपिक। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई प्रश्न या कमेंट?
ठीक है, तो यहीं स्टॉप करें। बोलिए भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू, आई लव यू।